साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 4। तो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको चैप्टर 2 का कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के प्रश्नोत्तर में। तो इसे आप ध्यान से सुनिए, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख करके। प्रश्न 1, 2 प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। उत्तर लिटमस पत्र और हल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखो। उत्तर मैथिल ऑरेंज, फिनाइलफ्थेलिन। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर गंधीय सूचक। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं? उत्तर लवण। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। इसका उत्तर आपको लिखना है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 6, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इसका 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला है, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया का हम उत्तर समझते हैं। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण होगा CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। 6 का क्वेश्चन नंबर 2, इस सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्रश्न नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा जल में विलयशील Ca2 प्राप्त होता है, CaHCO3 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 8, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं, तो इसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल, यह हो गया आपका लवण प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 9, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। प्रश्न 10, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न नंबर 11, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर आपको लिखना है दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया करके बर्तन को नष्ट कर देते हैं और इसमें रखे पदार्थ भी खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर आपको लिखना है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे आपको एग्जाम्पल देना है 2HCl प्लस Mg, ये आपका हो गया तीर MgCl2 प्लस H2। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? उत्तर क्षार। प्रश्न नंबर 14, हमारे शरीर में दांतों का इनेमेल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमेल किसका बना होता है? मुंह का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के pH मान से कम होता है जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है
मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक पदार्थ ए वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है, पदार्थ ए क्या है? उत्तर, पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है, इस क्रिया का अभिक्रिया निम्न है। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इसका 4 क्वेश्चन है, इस पदार्थ का नाम बताइए। तो इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसका रासायनिक सूत्र लिखो। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है CaSO4 आपका 1/2 H2O। तीसरा, इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इसका क्वेश्चन 4 है, इस पदार्थ को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इस पदार्थ को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तनुकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3OOH ने प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। प्रश्न 19, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हमारे शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2, मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। पॉइंट नंबर 4, यदि मुंह का चबमान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? इसका 3 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन से क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आप लिख सकते हैं CaOH2 + Cl2 CaOCl2 + H2O। व्यंजक चूर्ण का उपयोग आप इसको 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए। 2, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। 3, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 21, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। उत्तर, हल्दी, लिटमस पत्र और लाल बंद गोभी। क्वेश्चन नंबर 23, अम्ल और क्षारक के 2 रासायनिक गुण लिखिए। तो इसका 2 रासायनिक गुण, पहले हम अम्ल का लिखते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, ये जल के साथ H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अब क्षारक के रासायनिक गुण समझते हैं। नंबर 1, ये जल के साथ OH- आयन का प्रदान करता है। और 2, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होता। आश्रित जल उदासीन होता है जबकि वर्षा जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होता है, उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल पीतल तथा तांबा से अभिक्रिया करके बर्तन को नष्ट कर देता है, क्षति पहुंचाता है तथा पदार्थ का स्वाद बदल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा Ca+2HCl फिर CaCl2+H2। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर में दांतों का इनेमेल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय होता है, क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमेल किसका बना होता है? मुंह का पीएच मान कितना होता है? इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देना है, भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। नंबर 2, मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। दांतों का इनेमेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैंने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर कर दिया है और इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में बनाया है। अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर के इस चैप्टर को कंप्लीट आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के थ्रू। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस चैप्टर 3 में। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।